हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो हमको रेगुलर डिविडेंड अर्न करके दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले तो सॉरी, मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता रहूँ आपके लिए। लेकिन मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि मैं अब सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आप मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे रिसर्च के साथ, मेरी एडवाइजेस के साथ। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो है ऐसे स्टॉक्स जो हमको रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं, मतलब जो रेगुलर डिविडेंड देती है वैसी कंपनीज के बारे में। अब हम लोग इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया है। तो यहाँ से हम लोग शायद 15 से 20% का करेक्शन देख सकते हैं। वो करेक्शन कब आएगा वो मुझे भी नहीं पता है, ना किसी और को पता है। वो 6 महीने में भी आ सकता है, साल भर में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है। तो जो मैंने क्या किया है, तो मैंने अभी जो मेरा 50% पोर्टफोलियो है वो मैंने सेल कर दिया है और मैं अभी कैश पे बैठा हूँ। और जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा 15 या 20% का, तब मैं शायद न्यू बाइंग करूँगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप अगर प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, तो आप वो उन फंड्स में या उन स्टॉक्स में डाइवर्ट हो सकते हैं जो आपको रेगुलर डिविडेंड पे कर। तो जो पहला स्टॉक है आज का वो है IOCL। तो उसने जो FY 23-24 में जो डिविडेंड दिया था वो दिया था 12 रुपए का। इसका जो करंट मार्केट प्राइस, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 अगस्त को, तब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 163 रुपीज़। उस हिसाब से देखें तो जो डिविडेंड परसेंटेज है मार्केट प्राइस के हिसाब से वो है 7.33%। और इतना ही नहीं, ये स्टॉक का 3 साल का CAGR है वो भी 33% है। तो स्टॉक्स ने डिविडेंड भी दिया है प्लस उसने ग्रोथ भी दिया है। जो सेकंड स्टॉक है वो है हिंदुस्तान जिंक। इसका जो डिविडेंड था FY 23-24 में वो था 44 रुपीज़ का, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 571। उस हिसाब से इसका जो डिविडेंड येल्ड होता है वो होता है 7.7%। और इसने जो रिटर्न दिया है स्टॉक ने वो दिया है 21% का CAGR लास्ट 3 साल का। तीसरा स्टॉक है वो है वेदांता। वेदांता का जो डिविडेंड था FY 23-24 में वो था 98 रुपीज़ का, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस आज है वो है 420 रुपीज़। उस हिसाब से उसका जो डिविडेंड येल्ड है वो है 23%। और इतना ही नहीं, इसे इसके स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल में कंपाउंडेड, वो दिया है 9% का। जो फोर्थ स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो डिविडेंड था FY 23-24 में वो था 24.25 रुपये। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 507 रुपीज़। तो इसका जो डिविडेंड येल्ड बैठता है वो है 4.78%। और स्टॉक ने 3 साल में 52% CAGR के हिसाब से ग्रोथ भी दिया है। फिफ्थ है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिसने 15 रुपए का डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 333.50 रुपीज़। उस हिसाब से इसका जो डिविडेंड येल्ड है वो है 4.5%। और इसका जो 3 साल का CAGR है वो है 34%। और ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जिसने ऐसा डिविडेंड दिया है, जैसे कि GSFC, ONGC, ITC, VST, PFC। तो आप इन कोई भी स्टॉक्स जिसमें आपको कंफर्टेबल रखता है, आप वो स्टॉक्स बाई कर सकते हैं डिविडेंड और रिटर्न दोनों अर्न करने के लिए। एक डिस्क्लोजर दे दूं कि इन इन स्टॉक्स जितने भी मैंने नाम लिए उसमें से सिर्फ मैं वेदांता होल्ड करता हूँ लास्ट 6-8 महीने से। और बस उसके अलावा मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है, ना कि मेरे फैमिली मेम्बर्स इसमें से कोई होल्ड करते हैं। और ऐसे और वीडियोस के मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।